अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा कैसे विचरण करती है? जीवात्मा विचरण करती है, जो आप स्वप्नावस्था में आत्मा जब विचरण करती है तो समस्त इंद्रियों के माध्यम से विषयों की तरफ विचरण करती है। तो विषयों से संबंधित आपको स्वप्न आते हैं। तो हम मिठाई खा रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, हम हवाई जहाज़ में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंद्रियों के विषयों का विषय होता है। इसलिए जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो मिल करके और आत्मा मिल करके उसको देखती है। सुषुप्ति अवस्था में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, आनंद की अवस्था में होता है, क्योंकि जीवात्मा जो है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और जागृत अवस्था में जैसे हम आप एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सम्मिलित रूप में जीवात्मा सब जगह प्रवेश पहुँच रही है। समझ में आ गया? वह इंद्रियों में, मन में, इंद्रियों के विषयों में सब जगह पहुँच रही है जीवात्मा। और जहाँ जहाँ जीवात्मा पहुँच रही है वहाँ वहाँ उस चीज़ का आप आभास कर रहे होते हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मान लीजिए कि मैंने कोई शब्द बोला और बोल करके मैं चला गया, तो जब उसको आप समझते हो कि मैंने क्या बोला, तभी जब उसके आप ग्रहण करते हो उस शब्द को, तभी उसको आप समझते हो ना। तो जो ग्रहण कर रहे होते हो, जिस समय जिस शब्द को पूरी तरह से तल्लीनता के साथ आप ग्रहण करते हैं, वही समझिए कि जीवात्मा की उपस्थिति है वहीं पे। जिस शब्द को सुन करके भी आप नहीं सुन पाते हो, समझना आप जीवात्मा की वहाँ पे उपस्थिति नहीं होती। उस ज्ञान में, उस शब्द में जीवात्मा की उपस्थिति नहीं होती है। आप कुछ देख रहे हो और उस पर आपका ध्यान भंग हो जाता है, आप उसको देख ही नहीं पाते हो, तो ये समझना कि आप उसको देख ही नहीं पाए। ठीक है, तो वहाँ पे जीवात्मा रहते हुए भी जीवात्मा को आप नहीं जान पाते हो कि जीवात्मा ने यहाँ पे देखा। तो ये जीवात्मा की जागृत अवस्था होती है। जो भी आप काम करते हो उसमें जीवात्मा देखिएगा 70% आप अचेतन की अवस्था में करते हो। जीवात्मा वहाँ पे भी सोई रहती है, वह क्या कर रही होती है उसको भी नहीं पता होता। इसी को तो जागना पुरुष कहते हैं। जब आप हर कार्य करते हो और उस कार्य के प्रति आप जागृत अवस्था में रहो, तो यही जीवात्मा की जागृत अवस्था होती है। आप जागृत हो ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो, कौन सा सही कर रहे हो, कौन सा गलत कार्य कर रहे हो, यह आपको पता ही नहीं है। इसीलिए आपको समस्याएं आती हैं। ठीक है, यही इसका तात्पर्य है। और बताएं अगर कुछ प्रश्न है तो। तो आपकी जो आत्मा है ना वो बहुत भटकती है, बहुत संस्कार आपने इकट्ठा कर रखा है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्वप्न आते हैं। स्वप्न इसीलिए आते हैं कि, और आप पूरा आपका जो विचार है ना वो पूरा उसको अधूरा रहता है, कामनाएं अधूरी रहती हैं, इसीलिए स्वप्न आते हैं। जैसे आपके काम से संबंधित हो या आप उस काम पे विचार करते हो, विचार चलता है ज़्यादा आपके मन में कि ये काम है, वो काम है, ये जाना है, वहाँ जाना है, इससे बात करनी है ना। तो इसीलिए जो है आपको स्वप्न में जैसे सोते हो तो स्वप्न में ही केवल आपको स्वप्न ही दिखाई देते हैं। परंतु मैं बताऊं, ज़्यादा स्वप्नावस्था में रहने से जो है जीवात्मा जब तक सुषुम्ना में नहीं पहुंचती है तब तक जीवात्मा बहुत लंबे समय तक शरीर का केयर नहीं कर पाती है। ठीक है, सुषुम्ना में प्रवेश करना जीवात्मा का अति आवश्यक है, तभी आनंद मिलता है, तभी शरीर लंबे समय तक जीता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 8 घंटे की नींद लेना अनिवार्य है। अब 8 घंटे में आत्मा जो है कितनी देर तक सुषुम्ना में जाती है, वही जो है शरीर को उसी से जो है शरीर को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, आप स्वप्नावस्था में कितना भी सो लो उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। देखिएगा आप थके मारे रहेंगे, परेशान रहेंगे, मूड ऑफ रहेगा, मूड भारी रहता है, होता है कि नहीं होता है। परंतु आप यदि सुसुप्ति अवस्था में 1 घंटे के लिए चले गए ना, तो फिर आपकी नींद पूरे 10 घंटे के बराबर हो जाती है। ये तब होता है जब आप सोते हो और आपको सोते हुए जो है आपकी जो आत्मा है वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गई।
जब सुषुम्ना नाड़ी में आत्मा प्रवेश करती है तब ही जा करके शरीर को शांति, आनंद की प्राप्ति होती है, स्वस्थता की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसीलिए हर व्यक्ति को कहा जाता है कि अच्छी नींद लिया करो।